नमस्कार प्रणाम, हम राघवेंद्र। स्वागत है आप सबके इन खबर के भोजपुरी चैनल पे। तो भैया, सपा प्रमुख अखिलेश भैया और उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ये दोनों लोग के बीच में वार पलटवार हमेशा लगल रहेला। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर हमेशा चलत रहेला। यही बीच अखिलेश भैया द्वारा जिक्र कल गई सारस का कहल गई कि भैया सारस से उनके डर नहीं लागत, भाजपा के डर लगता। यही कारण से भाजपा बार बार सारस के परेशान कर रहा बिया और दूर कर रहा बिया आरिफ से। वही केशव प्रसाद मौर्य का जब मीडिया द्वारा सवाल पूछल गई तो भैया अखिलेश भैया द्वारा कहल गई कि भैया उनके काहे केशव प्रसाद मौर्य से डर लागे। केशव प्रसाद मौर्य तक खुद ही डर रहा बाने और समाजवादी पार्टी के लोग उनका बड़ा सम्मान करेला। अगर केशव प्रसाद मौर्य के बारे में अखिलेश भैया द्वारा कहल गई कि हम इहो बात जान रहा बानी कि भैया भाजपा कितना भी केशव प्रसाद मौर्य के नीचा गिरा दे, लेकिन कबो भी वो भाजपा छोड़ नहीं सके ना। तनी आप सब भी सुनी कि अखिलेश भैया द्वारा का कुछ कहल गई। स्वामी प्रसाद मौर्य जी साथ हैं, जब से अवधेश प्रसाद जी एक्टिव हो गए हैं, ये हमारी पार्टी बहुत मजबूती से जमीन पे काम करने लगी है। तो उनका जो कुर्सी का चक्कर है उसके लिए घबराने लगे हैं। समाजवादी पार्टी उनसे बहुत प्रेम करती है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये जानती है वो कितने भी अपमानित हो जाएंगे, कितना भी उनके साथ अपमान वाला व्यवहार होगा, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी नहीं छोड़ेंगे। सर, बीजेपी ये प्रोग्राम चलाने जा रही है, मन की बात को उर्दू में ट्रांसलेशन करने जा रही है और एक राष्ट्र एक डीएनए, ताकि जो अल्पसंख्यक वोट बैंक है उसको एकजुट करे। ये न केवल भाषा, भारतीय जनता पार्टी किस मुंह से उर्दू की तरफ जा रही है, जिसने खासकर मुसलमान भाइयों को अपमानित किया हो। और केवल राजनीति उत्तर प्रदेश में ये है कि मुस्लिम को तबाह कर दो, परेशान कर दो, हिंदू मुस्लिम की खाई पैदा कर दो। वही लोग कैसे उर्दू की भाषा को समझेंगे। उर्दू मिलाती है, उर्दू भारतीय भाषा है, उर्दू हमारे एक दूसरे के सम्मान की भाषा है। क्योंकि वोट होने चाहिए, इसे कुछ तो दिखावा करना ही। आप सब सुनने के अखिलेश भैया द्वारा का कुछ कहल गई बाटे। अब भैया अखिलेश भैया बोले और उनका जवाब केशव प्रसाद मौर्य ना दे, ऐसा तो हो नहीं सकेला। आप सब भी सुनी के करे बाद केशव प्रसाद मौर्य द्वारा का कुछ कहल गई। वो उच्च अदालत में जाएंगे ही जाएंगे। अगर जाएंगे तो अगर कहीं से उनको रिलीफ मिलेगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं रिलीफ मिलेगी, अगर सजा बरकरार रहेगी तो फिर चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अब सदस्यता तो मोहम्मद आजम खान की बगल में चली गई है, और भी कई हमारी ही पार्टी के एक खतौली में विधायक थे, उनकी सदस्यता चली गई है। तो ऐसे कई लोग हैं जिनके ऊपर ऐसे कोई मुकदमे होते हैं और जब न्यायालय द्वारा सजा सुनाई जाती है तो उनकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। सर, 2 साल तक की सजा हो या इससे अधिक की सजा। केजरीवाल जी ने कहा है कि विपक्ष को खत्म करिए। नहीं, भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष को खत्म करने की जरूरत नहीं है। जनता स्वयं अगर जो अच्छा काम नहीं करेगा उन्हें खत्म कर देगी। सर, अखिलेश यादव ने आपके ऊपर तंज कसा। उन्होंने कहा है कि हमें सारस से जरूरत नहीं है डरने की, और आप लोग डर रहे हैं और आपको अपनी कुर्सी का खतरा लग रहा है, इसलिए आप सारस वाली। देखिए, मुझे लगता है श्री अखिलेश जी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन में है, तनाव में है। वो सत्ता के बिना बेचैन है और वह अपना जो सर्वोच्च है वह 2022 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी सत्ता उनके आसपास कभी कहीं, मुझे जो लगता है राजनीतिक दृष्टि से मैं भी जो समझ रखता हूं, अभी समाजवादी पार्टी की या सैफई परिवार की सत्ता अभी शताब्दी में। आप सब सुनने की केशव प्रसाद मौर्य द्वारा का कुछ कहल गई। खैर, अखिलेश भैया डिप्टी सीएम के बारे में बोलत समय भी भाजपा पर निशाना सदले से ना चुकना। उनके द्वारा यो कह दिया गई कि भैया जौना तरीका से मन की बात के अब अनुवाद कैले का बात चल रहा बाटे उर्दू में, उके लेके भी अखिलेश भैया द्वारा कटाक्ष कसल गई कि भैया ये लोग ऐसा हवे जो मुसलमानन के कुछ समझल नहीं। अब कहता कि भैया मन का बात उर्दू में हुई, तो मुसलमान भी सब समझ रहा बाटे कि खाली ये लोग लुभावले का काम कर रहा बा। अब आप सबका प्रकार आए बाटे, आप सब अपन राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल ये जानकारी में इतना ही। देश दुनिया से जुड़ल तमाम खबर देखे खातिर आप सब जुड़ल हैं इन खबर भोजपुरी के साथ। तब तक खातिर नमस्कार।